वेलकम बैक व्यूवर्स और अस्सलाम वालेकुम। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का ये खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला शुरू हो चुका है। यकीनन हर रोज़ की तरह मैं भी इंतज़ार कर रही थी और आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे। जजेस को वेलकम कहूँगी, खुशामदीद। बच्चों को भी खुशामदीद मेरी तरफ से। और फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई आज काफ़ी ज़्यादा धूप थी और शुरू में तो बहुत ज़्यादा रोज़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब आ रही थी तो उस टाइम काफ़ी मौसम अच्छा हो गया अभी था। थोड़ा सा मौसम काफ़ी माशाल्लाह बेहतर हुआ है। बहुत शुक्र है, शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबले के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। माशाल्लाह रोज़े तो बहुत ही ज़बरदस्त गुज़र रहे हैं और आज 14वां रोज़ा है। समझ ही नहीं पड़ी कितने जल्दी रोज़े गुज़र गए। ये मेरे ख़्याल से तो ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है जो इबादत में हमारे दिन गुज़र रहे हैं। अल्लाह इनको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और आपको बताते चलें कि इस नशरियात को आप तक हमारे साथ पहुँचाने के लिए जो हम तावन कर रहे हैं हदफ कॉलेजेस, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा हैं। और ये 2017 में स्टार्ट हुआ और 2019 में इन्होंने अपने पोजीशन होल्डर्स भी मैदान में लेकर आए। माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करते हैं। और इनके साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने। आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से, जिसकी सादत हासिल कर रहे हैं कारी अज़मत कादिर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने। जजेस को वेलकम कहेंगे और जजेस को तो खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आज बताएं हमारे पास कहाँ से सनाखाने रसूल तशरीफ़ लेकर आए, इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। जी बताइए। हमारे साथ बहुत प्यारे बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हो आप? और आपका नाम क्या है? जी, कितना खूबसूरत नाम है, मुहिब्बे नबी। वाकई मैंने पहले नहीं सुना, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप सीखते हो? कब से पढ़ रहे हो? 2017। अच्छा, और किन से सीखते हो आप? एबटाबाद से। माशाल्लाह, क्या बात है। देखा फैसल भाई, कितने बच्चे हमारे पास एबटाबाद से आए हैं, हरिपुर से आए हैं ना। माशाल्लाह, ये इश्क है उनका जो ले आता है। बेशक, यकीनन। अस्सलाम वालेकुम।
जी, कौन और कहाँ से हैं हमारे साथ? मैं पेशावर से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ाक अली। हाँ, अफ़ाक अली। और आप कब से पढ़ रहे हो? मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ। 5 साल से। और आप सीखते हो, सुनते हो किसी को? मैं उस्ताद से हाफिज़ मोहम्मद जवाद करीमी से सीखता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्टिसिपेंट की जानिब और देखते हैं कि वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और वो किन को सुनते हैं ज़्यादा। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम एहसानुल्लाह ख़ान है और मैं वेलियाँ से हूँ। माशाल्लाह, हवेलियाँ ज़िला एबटाबाद। जी जी माशाल्लाह। और आप कब से नात पढ़ रहे हैं? जी, मैं छोटी उम्र से ही पढ़ रहा हूँ और मेरे उस्ताद गिरामी सैयद सलमान पुनैन शाह साहब वाह वाह क्या वाह, बात है, सुभान क्या अल्लाह, बात, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सुभान क्या पुनैन खूब शाह पढ़ते साहब को हैं। सुनता हूँ। बिल्कुल सैयद बिल्कुल मंजूर बिल्कुल, हमारे भी रहमान शाह इसातिज़ा हैं साहब। वो माशाल्लाह। बल्कि नाज़रीन, मैं तो यूँ कहूँगा, मैं तो अपनी लाइफ में जो मुझसे सीनियर है, जो मुझसे अच्छा पढ़ने वाला है, जो मेरा बड़ा है, मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ। क्या बात। और यही इंसान की कामयाबी होती है कि वो अपने सीनियर्स की कदर करेगा तो कल फिर उसको भी कदर होगी इंशाल्लाह। यकीन। देखते हैं हमारे पास यकीन। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। और मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। पेशावर महरुल से। कादिर। आप क्या एकेडमी में पढ़ते हैं किसी? जी सर, मैं फैसल साहब हमारे उस्ताद मोहतरम उनके क्या पास। बात है, माशाल्लाह, क्या देख बात है लो। फैसल भाई। आज भी मेरे फैंस हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं खुद भी आपकी फ़ैन हूँ। आप तो स्टूडेंट भी है ना मेरी। मैं हाँ, अब स्टूडेंट भी बन गई हूँ। सही। तो हमारे देखते हैं आज के फाइनल पार्टिसिपेंट, उनका ताल्लुक कहाँ से, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद राकिब हुसैन हवेलियाँ से। माशाल्लाह, हवेलियाँ से। सैयद अच्छा, राकिब एबटाबाद हुसैन शाह साहब हमारे पास मौजूद हैं। सादात घराने के चश्म चराग हैं। क्या बात है। और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आज एबटाबाद से वाकई। 3 तशरीफ़ लाए हैं और पेशावर भी है, तो सब भरपूर तैयारी के साथ अच्छे अच्छे असातिज़ा के शागिर्द जी। हैं, तो मज़ा आने वाला है। जजेस की इजाज़त से इस राउंड का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास पढ़ने के लिए मुहिब जो नबी। आ रहे हैं मुहिब नबी, लेकिन उससे पहले आज आपने मुझसे पूछा नहीं विनर्स के बारे में। जी जी, विनर्स विनर्स का तो वाकई फैंस को आज भी शायद आप काफ़ी- भूल गई थी, मैं सोच रहा था कि आप अभी पूछेंगी मुझसे। लेकिन चले, नाजरीन तो इंतज़ार में हैं। बताते हैं कि कल हमारे जो आए पार्टिसिपेंट, जिन्होंने पढ़ा, बहुत खूब सलाहियतों से उन्होंने पढ़ा, भरपूर तैयारी के साथ आए। हमारे पास जो फर्स्ट आए हैं कल, उनका कोड नंबर है 062, जिनका नाम है उमर राशिद। और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने पढ़ा, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है। हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। और दूसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की, उनका कोड नंबर है 064 और उनका नाम है नालैन अब्बास। बहुत ही प्यारा नाम है इनका भी बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत। और आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं जब आप आएंगे तो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। क्या ख्याल है, राउंड का आगाज़ करें? मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। ठीक है, ब्रेक जी लेते हैं। व्यूवर्स, बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला यूं ही चलता रहेगा। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। छोटा सा ब्रेक। बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत और प्यारे से और रूहानियत से भरपूर सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला में कहते हैं आपको खुशामदीद। और नेहा बताइए, सबसे पहले कौन पढ़ने वाले हैं हमारे पास? जी फैसल भाई, हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं मुहिब्बे नबी, जिनका ताल्लुक़ है एबटाबाद से। 066 इनका कोड है। सुनते हैं कि जैसे जवाद भाई कहते हैं कि वहाँ की ज़मीन की जो एक एलिमेंट इनकी आवाज़ों में आता है। हाँ जी, जी। तो वो आज आएगा कि नहीं? मुझे तो लग रहा है कि आज मज़ा आएगा है ना? इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है, सैयदा वाह, सुभान अल्लाह। है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है, सैयदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है।
लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के, लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के, फूल महके हैं मेरे चमन के, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जजिस से जानेंगे कि आपने कैसा पढ़ा है। अमानत भाई? माशाल्लाह कलाम तो बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन सादी लय में पढ़ा है। एक दो जगहों पे गले में खराश भी आपकी आई है, और अंतरा आप उस तरीके से नहीं उठा सके जिस तरह नात का हक था। माशाल्लाह आपने बाकी अच्छा पढ़ा है आपने। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एबटाबाद से आए हुए मेहमान के लिए मैं इतना कहूँगा कि आपकी कोशिश अच्छी थी, आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन आपको बेटा थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, और कलाम की सिलेक्शन जो है वो आपको ऐसी करनी चाहिए थी जो कि जिस तरह आपके एबटाबाद के जो लड़के पढ़ते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं, तो आपको उस तरह की कलाम की सिलेक्शन करनी चाहिए थे। यह है कि अभी आपको थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। खूबसूरत से याद आया, आज तो आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और माशाल्लाह जो मैचिंग और कंट्रास्ट आप कर रहे हैं ना, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है जी। जज़ाकल्लाह। जी जवाद भाई। जिस तरह आपके गले में सुर है, और वो जो मैं कहता हूँ वो हज़ारा डिवीज़न की जो सुर का वो जो अंसर है वो आप में है, लेकिन आपने उस तरीके से मुश्किल कलाम नहीं पढ़ा। इंतहाई आसान कलाम था जिसको आपने सिंपल तरीके से पढ़ा। तो नेक्स्ट राउंड में जब आएँ तो कलाम सिंपल भी हो तो उसको वेरिएशंस के साथ पढ़ें, उसको बना बना के पढ़ें, तो बहुत बेहतर होगा। जी नाज़रीन, आपने सुनना मुहिब नबी साहब को, जो कि एबटाबाद से जिनका ताल्लुक़ है और जिनका कोड नंबर है 066। अगर आप इनको फिर से क्वार्टर फाइनल में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो रात 12 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए और फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब और देखते हैं नेहा आप किसको बुला रही है। जी फैसल भाई, हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद आफाक अली, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है और इनका कोड है 067। माशाल्लाह, पेशावर एबटाबाद, पेशावर एबटाबाद, काफ़ी बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह, भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। बिस्मिल्लाह जी। जी। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, तेरा पैकर
लाए नूर, जालियों से तुम्हें देखाया हूँ, जालियों से तुम्हें देखाया हूँ। मैं के बेवकतो बेमाया माशाल्लाह मोहम्मद अफ़ाक अली साहब ने पढ़ा, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा आप क्यों इतने नर्वस नज़र आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके अंदर। तब चलते हैं जजेस की जानिब, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी न्याज़ी भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक ने अच्छा पढ़ा है, कोशिश जो उस्ताद ने तैयारी करवाई थी वो कर के आया था, लेकिन जैसे आपने कहा बच्चा नर्वस था, बहुत पास ज़्यादा में कपकपाहट थी और सुरले आपके काबू से बाहर थे। कलाम आपने अच्छा चूज़ किया था पढ़ने के लिए, लेकिन जो कलाम जिस तरह उसका वो कहते हैं ना हक होता है पढ़ने स्टार्ट में अच्छा मैंने क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा नर्वस नजर आप आए जो है मुझे। तो वो उसका वो हक अदा नहीं कर सके। कोशिश करें, अभी आपको मेहनत की ज़रूरत है। काफ़ी मुश्किल कलाम था और बहुत ही सादा आपने करके पढ़ा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे कलाम के लिए ज़्यादा मेहनत आप करके आएँ। नेक्स्ट। जी जवाद भाई। मैं तो इनका दिल बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि कैमरे के सामने इतने छोटे से बच्चे जब आते हैं तो डेफ़िनेटली उनको नर्वसनेस होती है। और अभी हमेशा की तरह मैं कहता होता हूँ, अभी आपके सामने ज़िंदगी पड़ी है, मैदान खुला पड़ा है, आप मेहनत करें, दोबारा आएँ, हम आपको हमेशा वेलकम करेंगे। कोई बात नहीं आफाक, आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट राउंड है, उसमें कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है इंशाल्लाह। और अमूमन ऐसा ही होता है, पहले राउंड में बच्चा कंफ्यूज होता है, सेकंड राउंड में काफ़ी कम बैक करते हैं और कॉन्फिडेंस वापस जजेस को मैंने अक्सर देखा है वो सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा वो भी जो होते हैं टेंशन में होते हैं। जी वाकई। व्यूवर्स, अगर आप आफाक अली को देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट कीजिए। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है 067 इनका कोड है। रात 12 बजे तक आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहे हैं सैयद राकिब अली इनका नाम है, एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है, हवेलियाँ 068 इनका वोटिंग नंबर है। देखते हैं ये कैसा पढ़ेंगे और जजेस को मुतासिर करेंगे या नहीं। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। हम सुए चलेंगे शहे अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ हम सुए हश्र चलेंगे। पुल से मुझ सा भी गुनाह
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पुल से मुझ सा भी गुनाहगार गुजर जाएगा, होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार सुभान अल्लाह। के साथ हम सुए हश्र चलेंगे। माशाअल्लाह। माशाल्लाह, राकिब अली ने बहुत अच्छा पढ़ा। नियाजी भाई बताइएगा कैसा पढ़ा उसने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब अच्छी तैयारी के साथ आए थे, अच्छा पढ़ा था, लेकिन रोज़ा भी है, सफ़र भी है। लेकिन शाह साहब ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया, लेकिन जब आप नीचे आए ना होगा, वहाँ पे आपने सुर को मिस कर दिया, सांस को भी मिस कर दिया और सुर को भी। तो नेक्स्ट राउंड में मैं यही आपको कहूँगा कि आप इससे बेहतर की कोशिश करें, कि आप अपने जहन में रखें कि जहाँ जहाँ आपसे जो मिस्टेक की। जी इमानत भाई। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी नात पढ़ी आपने, बहुत ठहराव के साथ नात पढ़ी है, सुर और लय को समझते हुए। आखिर में थोड़ा सी अंतरे के एंड में अख्ताम पर आपसे गला थोड़ा सा शायद ख़राब हुआ है, उस वजह से नर्वस हो गए हैं। बाकी नात आपने बहुत अच्छी पढ़ी है, बहुत ज़बरदस्त कलाम पढ़ा, कलाम बहुत ज़बरदस्त था। जी जवाद दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इनको सुना था तो मैं सोच रहा था ये आउटस्टैंडिंग पढ़ेंगे। इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन सबसे पहले इनको मैं बताऊंगा ये काफ़िला होगा रवां। आपने रवां को थोड़ा सा सिंपल करके ख़त्म कर दिया, और एक जिस तरह नियाज़ी भाई ने कहा गुज़र जाएगा उधर भी, तो मैं तो आपको नीचे सुन रहा था ऑफ एयर, तो आप बहुत ज़बरदस्त पढ़ रहे थे और कोई गलती भी नहीं थी। अब पता नहीं कैमरे का डर हो, लेकिन मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि आप अगले राउंड में इससे ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस के साथ आएँ। जी जी बहुत अच्छे। मैं आपको बताती चलूँ फैसल भाई के अभी हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में हुआ है एक छोटे से ब्रेक का वक्त। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत प्यारी ट्रांसमिशन की खूबसूरत से सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबले में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब। नेहा बताइए अब कौन पढ़ने आ रहा है? जी फैसल भाई, हमारे पास अब नेक्स्ट जो आ रहे हैं उनका नाम है महरुल कादिर, उनका पेशावर से ताल्लुक़ है, कोड है 069। देखते हैं ये कैसा पढ़ेंगे। यकीनन अच्छा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। खुशबू है दुबालम में तेरी ऐ गुले चीदा किस्मों से बयां हो
किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ देता है गवाही यही आलम का जरीदा खुशबू मैं तेरी है गुले चीदा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में और बड़े उतार चढ़ाव के साथ बड़े संभल के पढ़ रहे थे, लेकिन अब देखते हैं जजेस क्या कहते हैं। वाकई बहुत मैच्योर आवाज़ थी। जवाद भाई बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम बहुत प्यारा पढ़ा इन्होंने, अच्छा भी पढ़ा, ये सुर में भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, कहाँ जाऊँगा, ख़राब ना हो जाऊँ, मेरा गला ऊपर जाके ख़राश उसमें ना आ जाए, जिसकी वजह से इनकी सांस भी टूटी और काफ़ी वो वाज़ेह थी, वाज़ेह किस्म की वो गलती थी। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि रेगुलर ना पढ़ना, स्टेमिना आपका कम है, यानी आप पहले बहुत दम में थे, ज़ोर में थे, लेकिन बाद में अंतरे के बाद ज़रा गिर गए, मतलब जैसे थक से गए। तो पढ़ा आपने अच्छा है, नेक्स्ट राउंड में इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ें तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी। ठीक हो गया। न्याजी भाई। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इसने, अच्छी कोशिश थी, तैयारी करके आया था, कलाम की सिलेक्शन भी अच्छी थी, लेकिन आवाज़ में थोड़ी सी कपाहट सी थी जो मैंने महसूस की। शायद हो सकता है मेरे जजेस ने मेरे साथ मेरी बात से वो इख्तिलाफ़ करें, लेकिन मैंने इसकी आवाज़ में थोड़ी सी कपाहट सी महसूस की, जो शायद ये नर्वस था इस वजह से। लेकिन नेक्स्ट राउंड में देखते हैं, शायद ये बेहतर। जी अमानत भाई। काफ़ी रिदम के साथ आपने नात पढ़ी है, बहुत ठहराव के साथ और काफ़ी जगह बनाकर, किस मुंह से बयां हो, ये जब आपने अल्फाज अदा किए तो उसके बाद आपकी सांस सुर थोड़ी सी ख़राब हुई है। बाकी ओवरऑल आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा है। बेहतरीन। जी नाजरीन, अगर आप महरुल कादिर को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट कीजिए। 069 उनका वोटिंग नंबर है, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले होगा और काइंडली आप इनके लिए वोट कीजिए। पेशावर से इनका ताल्लुक़ था। हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहे हैं उनका गालिबन आखिरी हैं इस राउंड में। जी नेक्स्ट और आखिरी इस राउंड के कंटेस्टेंट हैं, उनका नाम है एहसान उल्लाह खान, हवेलियाँ से उनका ताल्लुक़ है। एक और बच्चे हमारे साथ एबटाबाद से। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा।
किसकी आमद माशाल्लाह, बहुत खूब। है ये कैसी वाह, चमनाराई है हर तरफ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। महकते हैं बहार आई है बहुत खूब। किसकी आमद है इत्र अफ़शां जो मदीने वाह वाह, से हवा आई है इत्र अफ़शां जो मदीने से हवा आई है जुल्फ़े महबूब वाह, सुभान अल्लाह। यकीनन कहीं लहराई है क्या हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। जुल्फ़े महबूब वाह वाह, सुभान अल्लाह। यकीनन कहीं लहराई है किसकी आमद है वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। आपने तो स्टूडियो में एक समा बांध दिया। सब बच्चों की बहुत आवाज़ और सुरों अच्छी के थी। साथ खेल रहे थे। जी जी, माशाल्लाह। वाकई बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी अमानत भाई। काफ़ी अच्छा कलाम पढ़ा है और सुरों को छेड़ते हुए आपने नात को बहुत तरीके से बखूबी पढ़ा, लेकिन एक जगह पे आपसे गलती हुई और सांस भी आपका टूटा है। सांस पे आपका कंट्रोल नहीं था, शायद नर्वस थे कैमरे की वजह से, या जो सफ़र करके आप आए उसकी थकावट थी। ओवरऑल आपने पढ़ा अच्छा है, लेकिन कोशिश आपने अंतरे पे ज़्यादा नहीं की। सही। जो आपने उठाया तो वहाँ पे आपका जी गला नियाज़ी खराब जी हुआ। नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जवाद भाई कहते रहते हैं, ज़रख़े ज़मीन से ये आया है। सुर भी अच्छी थी, लय भी अच्छी थी, लेकिन आपकी अदायगी जो थी वो आपकी सुर लय के मुताबिक नहीं थी। मतलब जहाँ अल्फाज पूरा अदा होना चाहिए था वहाँ पर उसको पूरा अदा नहीं कर पा रहे थे। बस वो जैसे कहते हैं ना, बस फेंका उठाने वाली बात थी। उसको थोड़ा आप ख़ुद भी नोट करें, जो आपकी अदायगी थी वो आपके काबू में नहीं थी। जी जवाद भाई। जिस तरह नियाज़ी भाई असल में कहना ये चाह रहे थे, इन्होंने जो कहा किसकी आमद है, ये छोड़ देते थे। छोड़, मतलब किसकी आमद है। अब ज़रा सा इसको, क्योंकि आप डिले देनी चाहिए थी। आप सांस, या तो आपका सांस ख़त्म सांस हो जाता साथ नहीं था, दे आपको रहा डर था कि कहीं जाके टूट ना जाए, ये भी अच्छा है, लेकिन इस पे आपको काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने कलाम में ज़रा डिले लाओ, ज़रा ठहराव लाओ, आहिस्ता इसको ख़त्म करने की कोशिश मत करो। इस कलाम को जितने सोच, जितने आराम से आप पढ़ोगे उतना ही मज़ा आएगा। बहरहाल आपने आलाप बहुत ज़बरदस्त लिया, आप सुरों से खेले, जैसे सुर में आपने एक सुर के समंदर में आप छलांग लगाते और लहरों के साथ खेलते हुए, तो आपकी आवाज़ में वो कमाल है, लेकिन ज़रा सा आप ठहराव में अगर ये पढ़ते तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी थी। जी नाजरीन, आपने सुना एहसानुल्लाह ख़ान साहब को, जो कि हवेलियाँ एबटाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, जिनका कोड है 070। बहुत खूब पढ़ा, लेकिन जजेस ने उनकी भी कमियां और जो थी वो सामने लाए, अपने कमेंट्स दिए। वो उनकी बेहतरी के लिए
नेक्स्ट राउंड में उनके पास मौका है फिर से कम बैक करने का इंशाल्लाह। अगर आप इनको फिर से देखना चाहते हो तो रात 12 से पहले इनके वोट नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और फिर से सुनने का मौका हासिल कीजिए। यहाँ पे हमारे पहला राउंड का अख्तिताम होता है। चलते हैं नेहा नेक्स्ट राउंड की जानिब। जी फैसल भाई, नेक्स्ट राउंड की जानिब तो चलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला के लिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के प्यारे से सेगमेंट, रूहानियत से भरपूर सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड, जिसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो आज से फिर नेहा जो है तो सबको कंफ्यूज करने वाली है। तो अब शुरू करने लगी हूँ मैं। मुहिब नबी के लिए पढ़ने वाले हैं जवाद भाई। आका मेरे करार हैं, हर बेकरार के महबूब कुल है यार हैं, परवरदिगार के। देदा खुदा है इसमें जरा शक नहीं मगर, देदा खुदा है इसमें जरा शक नहीं मगर, देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार, मोहम्मद पे वार के। महबूबे गुल है यार हैं, परवरदिगार के। माशाल्लाह, बहुत धीमा लहजा इनका मुझे लगा। खैर, मोहम्मद आफाक के लिए पढ़ने वाले हैं नियाजी भाई। ये आपने पहले से लिखा हुआ है क्या? कर मैंने अपने पास ना ये गूगलीज पहले से सेट कर, लेकिन मैंने भी आज अपने पास लिखे कि आप अचानक बोले तो मैं पढ़ लूँ फिर इंशाल्लाह। जी नियाजी भाई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि
के साया नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। अब सैयद राकिब अली के लिए पढ़ने वाले हैं। मैं समझ गया। फैसल भाई। तजल्लिया का गुलजार मस्जिदे नबवी जमालिया शाहकार मस्जिदे नबवी जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए, जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए। बहुत खूब माशाल्लाह। मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी, मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या कहने, बहुत क्या खूब कहने। पढ़ा है। अगर 120 का ख़तरा और अगर एहतियात में करनी पड़ती तो मैं आज थर्ड टाइम आपके लिए कह रहा हूँ कि आपको मैं गले लगाता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूब वाकई पढ़ा है जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह। पढ़ा इन्होंने, बहुत अच्छा पढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है महरुल कादिर, पेशावर से ताल्लुक़ है इनका। अमानत भाई पढ़ने वाले हैं उनके लिए। जितना दिया सरकार ने मुझे को, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इश्क शहे बदहा से पहले मुफलिस खस्ता हाल था मैं। इश्क शहे बदहा से पहले मुफलिस खस्ता हाल था मैं, के नाम नबी जाऊं कुर्बान, बेशक नाम नबी के जाऊं कुर्बान।
वो मेरे हालात नहीं। वाह, बहुत खूब। जितना दिया सरकार ने मुझ बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। खूब। बहुत एक समा सा बन गया है। वाकई माशाल्लाह। फैसल भाई कितना टफ कंपटीशन लग रहा है ये तो, है ना? वो है? सेकंड राउंड में कम बैक जो करते हैं ना, वो जी कंपटीशन। जी, वाकई वाह, उन्होंने क्या बाकायदा किया है। और इस राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट को सुनते हैं। एहसान अल्लाह खान नाम है इनका, हवेलियाँ से इनका ताल्लुक़ है। जवाद भाई पढ़ने वाले हैं उनके। अच्छा, मैं तैयार था, मैंने कहा शायद फिर आप मेरी तरफ मुड़ के आने वाली। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस से बयां हो किस मुंह से बयां हो तेरे ओ साफे हमीदा। खैरात मुझे अपनी महब्बत की अता कर। वाह वाह, बहुत खूब। खैरात मुझे वाह, अपनी मोहब्बत की अता कर। वाह वाह वाह। आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। माशाल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब, खूब। और मुझे इनमें आज हिना नसरुल्लाह का अंग नज़र आया। क्या बात, बिल्कुल उनकी क्या तरह इन्होंने बात। न्याज़ भी, अगर आप इत्तेफाक करें इस बात से, मुझे उनका अंग थोड़ा नज़र आया। माशाल्लाह, कॉपी बच्चे हुई। वाकई एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं और बहुत खूब। मुझे यकीन है कि आप लोग नहीं चाहते कि ये अभी रुके, लेकिन थोड़े से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जी व्यूवर्स, बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में हुआ है एक छोटे से ब्रेक का वक्त। हमारे साथ रहिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक बार तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। और जल्दी से चलते हैं जवाद भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं इन पार्टिसिपेंट की बारे में। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुहब्बे नबी थे, आपने तर्स को बहुत अच्छे तरीके से पिक किया, क्योंकि मैंने ये नात इम्तिहान लेने के लिए थोड़ा सा लो नोट्स में पढ़ा, लेकिन फिर भी आपने वो अच्छे से और बेहतरीन तरीके से निभाया, माशाल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद आफाक की बारी आती है। इनकी उम्र छोटी है, तजर्बा कम है, इसके बावजूद इन्होंने अच्छी कोशिश की और पढ़ा भी अच्छा। बेस्ट ऑफ लक इनके लिए।
शाह साहब इसके बाद आते हैं। कलाम बहुत मुश्किल, फैसल ने इनको बहुत इम्तिहान में डाला। नोट्स भी फैसल के ऊपर के थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इनकी तर्ज को पिक किया वो इन्होंने बहुत कमाल किया। जो कलाम की लिमिट्स थी उनको भरपूर तरीके से इन्होंने उनको घेरे में लिया, यानी कलाम को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मेरी इनके लिए सलाह है कि ये थोड़ा सा अपने ऊपर के सुरों पे कंट्रोल करें तो बहुत बेहतर होगा। ऊपर जब आप जाते हैं तो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आपकी गले में खराश सी आ जाती है। महर अल कादिर ने बहुत अच्छा कमबैक किया, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत, जैसे स्टूडियो में एक समा सा बन गया था, तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने दूसरे राउंड में कमबैक किया। मोहम्मद एहसान, पहले जो मैंने इनको बात कही थी वो मिस्टेक इन्होंने दोबारा रिपीट की। इनमें वो ठहराव सा नहीं था। लफ्ज़ पे इनको तवज्जो देनी चाहिए। मोहब्बत और महब्बत में बहुत फ़र्क होता है, और वही ज़रा ये सोच के साथ पढ़ें, थोड़ा ठहराव के साथ पढ़ें तो बहुत बेहतर होगा। शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा जवाद भाई ने इनके लिए इस्लाह के लिए बताया। अब जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। अपनी पोल की जानिब बढ़ते हैं। जी फैसल भाई, हमारे पास सबसे पहले हैं मुहिब्बुल नबी, एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है, 066 इनका कोड है। आप इनके लिए वोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है। दूसरे हमारे पास मोहम्मद आफाक अली, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, 067 इनका कोड है, इनके लिए काइंडली वोट कीजिएगा। सैयद राकिब अली हैं हमारे साथ एबटाबाद हवेलियाँ से, 068 इनका वोटिंग नंबर है, इनके लिए वोट कीजिए। महरुल कादिर हैं हमारे साथ पेशावर से, 069 इनका वोटिंग नंबर है, आप इन पे वोट कर सकते हैं। एहसानुल्लाह खान हवेलियाँ से एबटाबाद से हमारे साथ हैं, इनका वोटिंग नंबर है 070। रात 12 बजे तक आप इन सब बच्चों के लिए वोट कर सकते हैं। अपने पसंदीदा बच्चे को सेव कीजिए। जी फैसल भाई, और हम अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हदफ कॉलेज, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा है। उनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने। इसी के साथ हमारा टाइम इख्तिताम पजीर होता है। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कल हमारे इस राउंड का आखिरी दिन है और देखेंगे कौन कहाँ से नए चेहरे हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। फिर उसके बाद हमारा शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल इंशाल्लाह। उसमें जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो आगे परफॉर्म करेंगे और देखते हैं वो किस तैयारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल, जावेद करीमी और नेहा अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।